मोदी जी कहाँ से महिला सम्मान की बात करते हैं? अभी लाल किला में कहा था उन्होंने। मोदी जी सिर्फ कहते हैं, कहाँ ही वो सम्मान करते हैं। अगर स्मृति ईरानी जी का ये कहना है कि भाजपा अच्छे स्तर पर काम कर रही है बच्चों के भविष्य के लिए, तो हमें विरोधी ऐसा करना नहीं पड़ता। आप हमें बताइए हमारी कहाँ गलती है कि आप सेंटर पर जाके बच्चे वापस लौट कर आ रहे हैं। कितना मेंटल उनके ऊपर टॉर्चर है, क्योंकि वो कितने टाइम से उस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि सेंटर पर जाकर उनका पेपर कैंसिल हो चुका है। ये सिर्फ सरकार जिस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, जिस तरीके से माँ बाप के ऊपर अत्याचार कर रही है, कौन सा ऐसा सरकार है जो ये कहती है कि आप परीक्षा सेंटर पर पहुँचिए और फिर उसके बाद परीक्षा कैंसिल करवा देती है? तो तकनीकी खामियां कुछ हो जाती है ना मैम। तकनीकी खामियां किस तरीके से हो जाती है? आप एक दिन पहले आप इतना बड़ा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप तकनीकी खामियां कैसे करवा सकते हैं? एक बार हो सकती है, एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, पर बार बार तो नहीं हो सकती। अब आप बताइए कि आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सारा वक्त, कीमती वक्त और अपने पैसे भी लगाकर, जो इतने आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, वो लोग भी जाकर अपने पैसे लगाकर सेंटर पर पहुंचते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि या तो उनका सेंटर दूसरा है या फिर उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो आप उनका कॉम्पेंसेशन दीजिए और आप उनको कैसे बताएंगे कि आप की तकनीकी खामी है? मैम, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि भाजपा जो सरकार है पूरे तरीके से शिक्षा स्तर पर अच्छी काम कर रही है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का काम कर रही है, तो आप विरोध क्यों कर रही हैं? अगर स्मृति ईरानी जी का ये कहना है कि भाजपा अच्छे स्तर पर काम कर रही है बच्चों के भविष्य के लिए, तो हमें विरोधी ऐसा करना नहीं पड़ता। आप हमें बताइए हमारी कहाँ गलती है कि आप सेंटर पर जाके बच्चे वापस लौट कर आ रहे हैं। कितना मेंटल उनके ऊपर टॉर्चर है, क्योंकि वो कितने टाइम से उस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि सेंटर पर जाकर उनका पेपर कैंसिल हो चुका है। ये सिर्फ टॉर्चर उन बच्चों के लिए ही नहीं, उनके माँ बाप के लिए भी है कि फ्यूचर की तरह किस तरह खिलवाड़ हुआ जा रहा है। ये आप लोगों को पोस्टर में एक था कि भाजपा का एक और घोटाला, क्या घोटाला कहाँ से ये दिख रहा है? ये भाजपा का ही घोटाला है। ये हम आम आदमियों के और हम स्टूडेंट्स के समझ के तो बाहर है, पर जो पॉलिटिक्स में उतर चुका है तो उसको ये समझना बहुत इजी है। मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि कैसे सरकार हमारे भविष्य के साथ घोटाला कर रही है। लेकिन मैम, स्मृति ईरानी भी कहती हैं कि महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है, तो क्या आप महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं? कांग्रेस पार्टी से क्या महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी? कहाँ से आपको लगता है कि महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है? हमारी कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी हैं। हम जवान, हम यंगस्टर्स जो NSUI के साथ जुड़ के कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है? तो क्या लग रहा है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? एक महिला हैं आप, एक छात्रा भी हैं कहीं ना कहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी, कोई ना यूनिवर्सिटी में, तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? आपको 7 साल में कैसा मोदी जी काम किया है? 8 साल में 8 साल में मोदी जी ने कैसा काम किया है वो तो हमें अब जाकर पता चल रहा है। वो तो कैसा काम कर रहे हैं। क्या कह रही है मैम? 8 साल में मोदी जी कैसा काम किए हैं? जैसे सभी को नज़र में आ रहा है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। हमारी शिक्षा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को क्या कहते हैं, लेट के कहते हैं एडमिट कार्ड देना। एक दिन रात पहले अगर मुझे मेरा एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो मैं सुबह कैसे पहुंचूंगी? कहाँ है मेरा वो सेंटर? अगर मान लीजिए जैसे सेंटर पास में तो ये देते नहीं है, इतनी दूर सेंटर देते हैं कि वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। अब वहाँ जाकर हमें पता चले कि भाई पेपर कैंसिल हो गया है, या आज नहीं पेपर अगले दिन है, या यहाँ सेंटर नहीं कहीं और सेंटर है, तो उस 10 मिनट में हम कैसे पहुँच पाएंगे? हमारा तो पेपर रह गया ना। अब हमारा पेपर रह गया, हमारी परीक्षा के साथ हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर दिया। जो हम इतने समय से तैयारी कर रहे हैं कि हमें हमारा पेपर देना है, इतनी टेंशन है कि कैसे उस पेपर को निकालेंगे, अब हम वहाँ जाके पहुँचें और हमें पता चले कि पेपर ही नहीं है, तो हमारे को कितना मेंटल ट्रॉमा होगा। हमारे पेरेंट्स हमारे को सुबह लेके जाए, अब सुबह 7 बजे निकलना पड़े। अगर मान लीजिए मेरा पेपर मेरठ पे दे देते हैं सेंटर, तो मेरठ पहुंचने के लिए भी तो मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, रात में जल्दी सोना पड़ेगा। तो रात में मेरे को अगर 1 बजे एडमिट कार्ड मिल रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेपर अगले दिन सुबह कहाँ है? तो ये तो हमारे को कम से कम 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए। कोई CBI का या कोई खुफिया पेपर तो हम दे नहीं रहे हैं, जिससे कि हमारे को एक रात पहले ही मिले पेपर एडमिट कार्ड। पेपर कैंसिल होना
हाँ, पेपर कैंसिल होना। अब इतने बच्चे हम इतनी मेहनत करके क्या कहते हैं उस पेपर की तैयारी करें और पेपर कैंसिल हो जाए, कितना ही दिल को दुख होता है कि क्या कहते हैं हमने इतनी तैयारी करी और पेपर देने जा रहे हैं और क्या कहते हैं पेपर कैंसिल हो गया है। बहुत पेपर दिक्कत आती कैंसिल है। होना मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। आज से पहले भी तो पेपर हुए ना, आज से पहले भी तो पेपर हुए, आज से पहले तो कभी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, तो इसी बारे में क्यों के या बीजेपी गवर्नमेंट के करनी और कथनी में फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और जो बात रही कि कांग्रेस विरोधी है, महिला विरोधी है, वो बिल्कुल नहीं है। प्रियंका गांधी ने क्या कहते हैं जो नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हम अपने भविष्य के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हम अपने क्या कहते हैं भविष्य के लिए लड़ेंगे और इनसे हम अपना हक मांग कर रहे हैं। मोदी जी भी तो कहते हैं महिला सम्मान की बात। हाँ, महिला सम्मान होए ना। मोदी जी कहाँ से महिला सम्मान की बात करते हैं? अभी लाल किला में कहा था उन्होंने। मोदी जी सिर्फ कहते हैं, कहाँ ही वो सम्मान करते हैं। दिक्कत ही यही है सारी कि सिर्फ कहते हैं करते नहीं अगर हैं। वो आपको कहेंगे कि आपके घर में हम मतलब आप ऐसा कर लें, उन्होंने कह दिया कि हम तिरंगा जो है लगा लें। अभी आप बड़े मोदी जी जब से कर रहे हैं, तो ज़रा मैं आपको बता दूं कि अगर आप उनको मतलब अभी अगर हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ चढ़ रहा है और मतलब वो बेचारे सुबह सुबह उठना, बिस्तर छोड़ना तो आपके लिए भी आसान नहीं। अगर आपको बोलें कि क्या बोलते हैं आप जो है सुबह पहुंच जाएं एक जगह, आपको मीडिया रिपोर्टिंग करनी है तो सुबह 5 बजे पहुंचने के लिए आपको सुबह 4 बजे निकलना भी तो पड़ेगा। और पहले से पता भी होना चाहिए कि आपको वहाँ पहुँचना है। अगर आपको रात में ही पता चले कि आपको अगले दिन वहाँ पहुँचना है तो आप कैसे पहुँचेंगे वहाँ? और रही मोदी जी बात, कैसा काम कर रहे हैं मैम 8 साल में? देखिए मतलब अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं तो दिखावे का काम कर रहे हैं। दिखावे का? बिल्कुल। बैनर देखिए, अच्छे काम कर रहे हैं। तो 56 इंच तो का सीना जजमान है। तो जजमान 56 इंच का बैनर, हाँ। 56 इंच का बैनर 56 गज में काम नहीं करवाता। समझ में आया? 56 इंच का बैनर लगने से काम नहीं होता है। अच्छा। आप एक जगह खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, अभी मैं भी यहाँ पे खड़े होकर बोल दूंगी भैया मैं अगर चलो मान लें कि मैं किसी एक जगह की एमएलए हूँ और मैं बस आपको सामने खड़े होकर बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं, और अगर मैं मेरे यहाँ के आके बता दूं तो ये चीजें हमें नहीं बोलगी। तो इसलिए बोलने में और करने में अंतर होता है। मतलब जो टीवी में दिखाया जाता है कि देश चमक रहा है, महंगाई कम हो चुकी है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महंगाई क्या तो कोई कम नहीं हुई है। उसमें महंगाई तो इतनी बढ़ रखी है अगर आप रेट देखें। और दूसरी बात है कि अगर आप बोल रहे हैं कि देश चमक रहा है तो जाके अहमदाबाद में सिर्फ एक रोड नहीं बाकी गाँव भी देखें। अगर क्या कहते हैं देश चमकाना है तो पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य को चमकाना पड़ेगा। स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, बस यही कहना चाहिए।